अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये एक्सरसाइज 2.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। देखो सॉल्व करते हैं इसको। क्या रूल था? रूल था कि अगर मेरा इक्वल टू हमेशा ये पार्टीशन का काम करता है, ठीक है, याद रखना। क्या करता है? पार्टीशन का काम करता है। तो अगर तुम्हारे पास लेफ्ट में अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनटू है, डिवीज़न है, तो मैं जो पॉजिटिव है ना, अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन है उस साइड जाएगा तो डिवीज़न में कन्वर्ट होगा, और डिवीज़न है वो जाने पर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और देखो इस इक्वेशन में तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि देखो कांस्टेंट और वेरिएबल तुम्हें आना चाहिए बाबू। देखो ये क्या लिखा हुआ, 5 तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। मैं सी से लिखूँगा कांस्टेंट को। 3 क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। ये भी 3 क्या है? कांस्टेंट है। 5 तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। अब नोटिस करना, ये जो है ना, ये वेरिएबल है तुम्हारा, ठीक है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है ना कि एनी असाइन वैल्यू जो इसको फाइनली जो कंक्लूड करके सॉल्व करके निकालोगे वो ले सकता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है ना कि आप यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू इट, यू कैन असाइन एनी वैल्यू। इसका मतलब हुआ ना कि तुम कोई भी वैल्यू उसको दे सकते हो। ये जो क्वांटिटी है कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में टी है, आगे क्वेश्चन में देखोगे तो कहीं पे ए रहेगा, कहीं पे बी आएगा, कहीं पे सी, ऐसे करके बहुत सारे टर्म आएंगे। तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो अभी तो क्वेश्चन में टी है तो हम चलो टी पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे कुछ कुछ जितना इंपॉर्टेंट आएगा ना मैं बोलते जाऊँगा, आप नोटिस करते जाना। तो क्वेश्चन में हमारा ना 5t लिखा हुआ है, 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। ठीक है, हमेशा मतलब जनरल ट्रेंड होता है ना, सॉल्व करते हैं जनरली अपन, हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, मतलब कि इक्वल टू के जो इधर लिखाता है उधर हम लोग वेरिएबल को रखने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है? इस क्वेश्चन में तो टी है, किसी और क्वेश्चन में एक्स आएगा, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। और जो राइट हैंड साइड है, तो हमारे जितने मतलब होते हैं ना ऑपरेशंस, हम लोग उधर ही परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड, मतलब एक होता है ना कि माइंड में क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ ठीक है ऐसा करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तो बस वही माइंड में रखना है। तो देखो 5t है और ये 3t है। कुछ भी नहीं था तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी टर्म के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब कि ये पॉजिटिव में है ये, तो 5t तो वहाँ पॉजिटिव में, 3t के आगे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है। और देखो इस डिजिट के आगे ऑलरेडी तुम्हारा निगेटिव साइन है, दिख रहा है, ऑलरेडी निगेटिव साइन है यहाँ पे। एंड इस देखो डिजिट के आगे तुम्हारा ऑलरेडी -5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो वेरिएबल मेरा यहाँ पे +3t है, मैं इक्वल टू के इसको इधर भेजूँगा तो बताओ नेगेटिव हो जाएगा। तो 5t तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। 3t था तो निगेटिव की साइन आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा, मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो इक्वल टू ऐसे, ठीक है, इस साइड में -5 तो मेरा रह गया क्योंकि मैंने तो कुछ भेजा नहीं अभी, ठीक है। और ये -3 अभी लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने बस अभी एक टर्म को इधर किया है, ठीक है। अब देखो बस मैंने 3t को उधर पॉजिटिव जो 3t था उसको मैंने बस इधर ले आया, समझ गए इतना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देखना 5t जो लिखा हुआ है -3t इक्वल टू का साइन है ही है, -5 यहाँ पे ये जो -3 है ना, मैं उसको अगर इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे आके देखना माइनस है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, ठीक है। सिंबल देखना यहाँ पे चेंज हो गया सिंबल, ठीक है। निगेटिव सिंबल था यहाँ पे और ये फाइनली देखो यहाँ पे है ना, ये निगेटिव सिंबल था, इधर आने के बाद ये तुम्हारा पॉजिटिव सिंबल में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। तो बस सॉल्व कर दो अब इसको। तो 5t में से 3t क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2t इक्वल टू का साइन और -5 है +3 है। नंबर लाइन पे अगर किसी को नहीं आता है, ठीक है, बट 8 में हो तो आना चाहिए कि भाई अगर -5 है मेरा, उसमें +3 करेंगे तो मेरा -2 आएगा। अब उसको सॉल्व कर दो। तो बोलेगा भैया कैसे सॉल्व होगा, तो देखो इक्वल टू का साइन। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है ना कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तुम्हारे साथ टी के साथ। अब देखो जैसे हायर क्लास में जा रहे हो ना, तो पहले था कि मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया जाता था कि मल्टीप्लाई है। अब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ऐसे आएगा, डॉट आएगा, जो अभी 8 में पढ़े हो 7 में पढ़े होगे।
अब और ऊपर जाओगे ना तो ये डॉट भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा वहाँ पे, बस नंबर लिखा होगा, 2t लिखा रहेगा, 3t लिखा रहेगा, 7x² लिखा है ऐसे करके रहेगा, 8x³ लिखा, कुछ भी रहेगा। तो मतलब तुम्हें समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है एक कांस्टेंट 8x³ है, मतलब कि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल की सम पावर है, तीनों के मल्टीप्लिकेशन, दोनों मल्टीप्लिकेशन में बस 8 था। इसका मतलब क्या हुआ, 8 और x³ है 3 टाइम्स और ये सब मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। तो देखो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में 2 × 2, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है -2 है। -2 का मतलब तुम ये भी समझ सकते हो कि -1 यहाँ लिखा हुआ है और इंटू 2 है, समझ गए, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन में है और रूल क्या बताया था मैंने, इसको ऐसे जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखो ये मल्टीप्लाई में है तुम्हारा ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो उधर अगर जाएगा, अगर मैं इक्वल टू को उस साइड भेजूंगा तो ये क्या डिवीजन में कन्वर्ट होगा, बोलो। बहुतों को देखो मैं सिंपल भी करूँगा, बहुतों को भी डाउट आएगा। तो देखो 2t लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, सिर्फ t को यहाँ रहने देता हूँ, इक्वल टू का साइन जो राइट में लिखा हुआ है और ये 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाके हो जाएगा तुम्हारा डिवीज़न में, डिवीज़न में 2। बहुत लोग बोलेंगे भैया 2 के आगे तो पॉजिटिव सिंबल है तो आप कैसे कर रहे हो, तो बाबू ये मल्टीप्लाई में है 2 इसके साथ, समझ रहे हो। देखो इसका मतलब, अच्छा मैं 2 × t लिखूँ या t × 2 लिखूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं दोनों सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में। यार तुम 2 × 2 मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 मल्टीप्लाई करो या फिर 3 × 2 मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर तो 6 ही आएगा ना, चेंज थोड़ी होने वाला है कोई, तो आंसर तो भाई सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखना, अब बच्चों बोलेंगे यहाँ पे तो बोल रहे भैया देखो यहाँ पॉजिटिव है तो आपने उधर किया तो नेगेटिव साइन तो आना चाहिए था ना। और यहाँ पे मैं सेम चीज़ को बोल लूँ तो देखो बोलेगा भैया इनटू में 2 है तो उधर जाके डिवीजन में 2 होना चाहिए, तो बताओ दोनों डिफरेंट कैसे हो सकता है। तुमने अभी बोला कि 2 × 3 है, 3 × 2 के बराबर है, इस दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें ध्यान देना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके वो डिवीजन में ही कन्वर्ट होने वाला है। अभी और क्वेश्चंस करोगे देख लो ट्यूटोरियल, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझाया है, समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो 2 × 2 लिखा हुआ है, लिखा है, तो मैंने 2 यहाँ पे क्या है इसको अच्छे से लिख देता हूँ भाई, तुम लोग तो डाउट में आ जाओगे, रुको इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो t × 2। अब ठीक है 2t लिखो चाहे t × 2 लिखो, दोनों अब बोलो तो अब बोलो सही है भैया, देखो मल्टीप्लाई में है ये तो उधर गया तो डिवाइड में हो गया, तब ओके है भाई, दोनों सही है, 2t लिखो या फिर t × 2, ठीक है। सॉल्व करते आ जाओ। तो देखो ये है तो t = -1 × 2 मैंने ऐसे किया, ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब देखो ये डिवीजन का तुमने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे है 1/2 इसका मतलब ही है कि 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 8 में हो तो पता होना चाहिए उतना, तो डिवीजन में हो नहीं हो तो बता देंगे, डाउट हो तो एकदम कमेंट करना, लिंक दिया हुआ है कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आईडी है, कहीं पे मैसेज कर देना, बता दूंगा, एकदम पर्सनली बता दूंगा। तो 1/2 है तो ये ऐसे हो सकता है, तो ये डिवीज़न में है तो भाई यहाँ पर डिवीज़न का साइन आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो t = -1 × 2 और बचा नीचे में 2, अब ब्रैकेट 2 या कोई इशू नहीं। देखो 2 से तो 2 कट गया, कैंसिलेशन पढ़ा ही होगा प्रॉपर्टी, नहीं पढ़ा तो देखो ऐसे कैंसिल होता है, ठीक है। तो भाई t की वैल्यू मेरे पास बच गई, ये 2 1 टाइम और 2 से ऐसे गया 1 टाइम में, दोनों 1 1 टाइम में, तो 1 -1 × 1 -1 × 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। तो क्या -1 × 1 क्या हो जाएगा -1, डिवीज़न में 1। अब -1/1 को हम लोग -1 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और अभी तुम इनिशियल स्टेज में है तो क्या करना है, हमेशा क्रॉस वेरीफाई करो, एक अच्छी आदत है। बाद में अगर जेई का पेपर लिखोगे या फिर अगर नीट का प्रिपरेशन करते हो तो ये सब ना जो अभी कर रहे हो कि क्रॉस वेरीफाई करना, ये बहुत हेल्प करता है। देखो तो तुमने बोला कि टी की वैल्यू भैया -1 आ रही है, क्वेश्चन में आउटपुट करके देखते हैं। अगर t की वैल्यू मेरी -1 आएगी, क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 5t था -3 था इक्वल्स टू 3t है -5 है। t का वैल्यू तुमने बोला -1, तो t के जगह पे जितने जहाँ पे t है ना वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे क्रॉस वेरीफाई के लिए। देखो 5 ये इंटू में t है, t की जगह पे -1 रखा है, फिर ये -3 का -3 आ गया, 3 इंटू टी प्रोडक्ट में t की -1 वैल्यू है, फिर -5 करो। देखो 5 × -1 क्या होगा -5, फिर ये -3 इक्वल्स टू 3 × -1 -3 -5। अब -3 -5 -3 -5 यहाँ पे आ जाओ, तो -3 -5 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है क्या -5 -3, मैंने बस इधर उधर कर दिया, बाकी वही है। देखो दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और इक्वल्स टू -8, तो -8 की इक्वल नहीं है, ऑफकोर्स इक्वल है,
बोथ साइड इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखो, यस LHS है हमारा जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो तुम्हारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो फाइनली बोल सकते हो, ठीक है। फाइनली वी कैन से यस आवर सॉल्व्ड आंसर इज क्या है तुम्हारा, हमारा सॉल्व आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, समझ गए इतना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।